यूनिफाइड थ्रेड और मैट्रिक्स थ्रेड इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थ्रेड का पूरा चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका एक टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। ये दूसरा टॉपिक है यूनिफाइड थ्रेड और मैट्रिक्स थ्रेड। और इसमें डायमेंशन आप याद कर लीजिए, ठीक है। कैपिटल डी का मान जो है यहाँ पे बताया गया है कि 0.86 पी है, और स्मॉल डी का मान 0.61 पी है, और ऊपर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो d/6 है, सॉरी d/8 है, और नीचे वाले के लिए d/6 है, और इनके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री होगा। क्लियर है? अगर पिछला वीडियो आपको देख रखे होंगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा है होगा कि हम क्या बता रहे हैं। अगर नहीं देखें तो आइए अच्छे से बताते हैं। इसका जो पिच है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। पिच की वैल्यू एग्जाम में दिया नहीं होता है, या भी दे भी सकता है। अभी तक के एग्जाम में पिच का मान नहीं देता, आपको खुद से मान करके ही करना होता है। आपके एग्जाम में केवल नाम देगा कि यूनिफाइड थ्रेड बनाइए या फिर मैट्रिक थ्रेड बनाइए, ठीक है। नाम दे देगा, ये फिगर नहीं देगा, फिगर अपने आप से बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पिच की वैल्यू जो होगी वो 40 mm होगी, ठीक है। खुद से मान लेंगे। तो उसके बाद हमको जरूरत क्या पड़ेगी, उसके बाद हमको थियोरेटिकल डेप्थ की, इसकी गहराई की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल डी या फिर एच से, जिसका मान कितना है 0.86 पी, ठीक ना। कितना है 0.86 पी। ये आपको याद करना है, ये मान क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। यूनिफाइड थ्रेड में क्या होता है, यूनिफाइड या मैट्रिक्स थ्रेड में इसका जो थियोरेटिकल डेप्थ होता है वो 0.86 पी होता है। इसमें आप क्या करना है 0.86 पी इंटू 40, जो पी का मान हम लोग माना है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। आएगा 0.86 इंटू 40 आएगा 34.4। कितना आ रहा है 34.4। इसको राउंड फिगर हम 34 ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब क्या चाहिए हमको, ये कितना है d/6, सॉरी d/8 ऊपर वाले के लिए। तो d का मान कितना आ गया 34 आ गया, 34/8, ठीक है। तो क्या करेंगे 34 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, कितना आएगा 4.25 आ जाएगा। कितना आएगा 4.25। तो 4.25 हम लोग बना नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 4.2 या 4 mm आ रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 mm ही ले लेते हैं, ठीक। इसी प्रकार d/6 भी आएगा, ठीक है। क्या आएगा d/6। तो 34 डिवाइडेड बाई, क्या करते हैं 34 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, कितना आएगा 5.66। 5.66 इसको हम लोग 5 ले लेंगे, ठीक ना। अब स्मॉल डी की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि अपने आप ही बन जाता है। इसका आपको याद रखना है कि यूनिफाइड थ्रेड में या फिर मैट्रिक्स थ्रेड में एंगल जो होता है कितना होता है 60 डिग्री होता है। ये आपको याद कर लेना है कि 60 डिग्री ये होगा। 2 से 3 बार इसको बनाएंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि जो पिच का मान है, पिच का मान कितना है 40, इसको 3 पिच के बराबर इसकी लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई कितनी लेंगे 3 पिच के बराबर लेंगे, यानी कि 3p। तो इधर भी क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 120 mm, यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। कितना 12 सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे करना है, इसको साइड में करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए एम को सबसे पहले 0 पर सेट कर लेना है। एम से आप काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी और बिना गलती के बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ये हो जाएगा। क्या करना है हमको, एम को सबसे पहले चेक करते हैं 0 पे है कि नहीं। 0 पे है ये। अब क्या करना है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है, ये हो गया। और हाइट कितना आया है 34 आया हुआ है, तो 34 जो हम लोग हाइट लेंगे, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से भी कितना खींच देंगे 12 सेंटीमीटर, यानी 120 mm, और ये हो जाएगा 34, ठीक। इसको आपस में मिला देंगे, ये पूरा बॉक्स बन गया। अब ध्यान दीजिएगा जो हम बता रहे हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, और उस पर ध्यान दीजिएगा।
क्या करना है, पिच हम लोगों ने कितना माना हुआ है, 40 माना हुआ है, तो इसमें 40 40 40 में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो पिच की वैल्यू है 40, ये 40 यहाँ पे है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे ऐसे। और जो काम अभी हम कर रहे हैं ये आपको 2H पेंसिल से करना है। फिर यहाँ से 40, फिर यहाँ से 40, ये डिवाइड हो गया, ये पिच आ गया। क्या आ गया, पिच। ऊपर वाला जो पिच देख रहे हैं पिच आ गया। लेकिन देखिए अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे, तो इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या होगी, पिच ही कहलाएगी। और इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ कितने होना चाहिए, 40 होना चाहिए, यानी 20 इधर और 20 इधर। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब करना ये है कि 20 इधर और 20 इधर, एक और लाइन खींच लेनी है। ठीक है, यहाँ रखिए, यहाँ रखे थे, यहाँ अपने से लगाइए। ठीक, इसको भी ऐसे ही खींच लेना है। फिर यहाँ पे, फिर ये ऐसे कर लिए। अब अगला स्टेप क्या है, ऊपर से कितना था, d/8। देखिए ये वाली हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक d/8, और d/8 कितना आया है, 4.25, यानी कि हम लोग कितना लेंगे, 4 mm लेंगे। इसी प्रकार नीचे d/6 कितना है, 5 mm, तो 5 mm ले लेंगे। करना कुछ नहीं है, यहाँ से 4 mm नापना है, ये हो गया 4 mm, और एक लाइन खींच देना है। ठीक है, और इसी प्रकार से नीचे के लिए 5 mm नापना है, 5 mm, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देना है। क्लियर। अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, अब एक छोटा स्केल उठाइएगा। अब जो है इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को स्केल पे लीजिए। ठीक है, लेकिन लाइन दोनों लाइनों के बीच में, जो अंदर की दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में इसको ऐसे खींचना है। ठीक, और फिर यहाँ से यहाँ तक इसको इन दो लाइनों के बीच की लाइन खींचनी है। ठीक, और फिर इसको इन दोनों लाइनों के बीच में फिर ऐसे रखना है, और इसको इन लाइनों के बीच में खींचना है, और फिर इसको ऐसे रखना है, इन लाइनों के बीच में खींचना है। इसी प्रकार से इसको इन लाइनों के बीच में खींचना है। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे पिछले वाले वीडियो में यहाँ पे कर्व था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फ्लैट है। तो आपको ये भी आना चाहिए कि मैट्रिक्स हेड में क्या होता है, ये फ्लैट होता है। आपको कुछ नहीं करना है, स्केल रखना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, इन दोनों को इस प्रकार से आपस में मिला देना है, और नीचे भी आपको यही काम करना है, ऐसे मिला देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब फ्री हैंड जो है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, वैसे जैसे हम अब कर रहे हैं फ्री हैंड, ऐसे ही आपको भी कर लेना है। ठीक, अब इस किसी में आपको देखिए, जो अभी तक जितना काम किए हैं वो आपको 2S करना है, लेकिन ये लाइन, ये लाइन, ये और ये लाइन, और ये ऊपर का जो फ्लैट है ये आपको HB से करना है। ठीक है, पेंसिल का वेरिएशन हम नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि वीडियो में जो है सब एक जैसा, देखिए हल्का कर देंगे तो जो है विजिबिलिटी नहीं आएगी आपको अच्छे से। ठीक है, विजिबिलिटी अच्छे से नहीं आएगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप पढ़ कैसे पाएंगे। ठीक है, देखिए आप पूरा दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या है कि इसमें हैचिंग करना है। ठीक है ना, क्या करना है, इसमें हैचिंग करना है। तो हम हैचिंग कर लेते हैं। देखिए हैचिंग करने के लिए क्या करना है, इसको 45 डिग्री पे सेट करना है, और एक के दूसरे के समान तो जो लाइनें खींचते चले जाना है। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर करिएगा, एकदम निश्चित रूप से आपको बनाने आ जाएगा। हैचिंग का काम अब हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायमेंशन शो कर लेंगे। डायमेंशन शो करने का वही तरीका है जैसे आप पहले से डायमेंशन शो करते हुए आए हैं। 5 mm छोड़ के 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच देना है। ठीक है,
और यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी दिखाना होगा, ऐसा नहीं कैलकुलेशन दिखाना है, जो कैलकुलेशन हमने किया है उस पेज पे वो कैलकुलेशन आप यहीं पे साइड में कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि रफ पेज पे करना है, कैलकुलेशन यहीं आपको साइड में ही करना होगा ताकि मालूम चले कि ड्राइंग जो है किस डायमेंशन पे आपने बना रखा है। ठीक है, ऊपर वाला कितना था, ऊपर वाला था d/8 और ये कितना है, ये है आपका d/6 और ये कितना है d/h। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से और फिर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ये कहलाती है पिच। इसको दिखाते हैं P से, किसे दिखाते हैं P से। और इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ठीक है, ये बन करके तैयार हो गया। क्लियर है, देखिए तो। और ये जो आपने यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, ये कैलकुलेशन आपको ड्राइंग के साइड में, इस साइड में या इसकी साइड में कहीं भी आप जो है जरूर से दिखा लीजिएगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए कितना कम समय में हमने आपके लिए बनाया है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप विदिन 10 मिनट, अगर बहुत ज़्यादा समय लेंगे तो 15 मिनट में क्वेश्चन कर देंगे। 15 मिनट का क्वेश्चन करेंगे तब पर बहुत है। 2 क्वेश्चन अगर सही कर दिए तो निश्चित तौर पर आपको बैक नहीं आना है, एकदम सही चाहिए। अगर 2 क्वेश्चन कर दिए तो 15 30 नंबर का हो गया। पासिंग नंबर केवल 20 ही नंबर होता है, तो पास तो आप निश्चित तौर पे हो ही जाएंगे। लेकिन आपको केवल पास ही नहीं होना है, बहुत अच्छे नंबर भी लेकर के आना है। तो सारी वीडियो शुरू से अंत तक देख डालिए, जितना पढ़ाया अभी तक उससे कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो निश्चित रूप से। और आपको कुछ करना ही नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी को पूरा वीडियो देख करके हर एक वीडियो का सलूशन 2 बार बना लीजिए, बस उतना ही करना। अगर उतना आप कर लिए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कभी आपकी बैक आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। थैंक यू।